नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी बात करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ ईद की ढेर सारी बधाइयाँ, जो भी कल परसों ही गई है, तो दोनों के साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जब फंक्शन आता है तो हम हफ्ते भर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों को ईद और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह से मैं बैठी हूँ और बैठे बैठे मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि यार रक्षाबंधन है, कुछ किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं बट किसी रीज़न से नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं आज। हालांकि आज राखी है, बहुत सारे लोग ये वीडियो आज नहीं देख पाएंगे बट जब भी टाइम मिलेंगे देख लेंगे। तो सुबह से मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या हो रहा है, क्या करें। इस एजुकेशन सिस्टम में कितना गजब की डिफरेंसेस हो गए हैं, कितना चेंज आया है। मंजिल जहाँ लेने जाना होता वह जा ही नहीं पा रहे, मंजिल मिल नहीं पा रही है, टाइम जा रहा है। मनी तो फिर अर्न हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है टाइम ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका साल तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम में आप जो हैं ओवर एज हो चुके हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं। उन सब के पीछे क्या रीज़न था? उन सब के पीछे था एक अच्छा गाइडेंस ना मिलना, क्योंकि जब अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता तभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। करना आपको ही है, करेंगे आप भी, बट आपको वो वे बताने वाला चाहिए। आप कहीं बार खुद से मोटिवेट होकर आपका वे सोच लेते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ इतने अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं कि आपके वे से आपको भटका देते हैं। कैसे उन सबको अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं? देखेंगे आने वाले दिनों में, आप हमारे स्टूडेंट्स के व्यूज़ सुनेंगे, वो बताएंगे कैसे उन्होंने 6 महीने में अपने आप को चेंज किया। आप सुनना उनसे। लेकिन सबको लेके आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन का त्यौहार केवल भाई बहन का नहीं है, रक्षाबंधन का त्यौहार है एक को दूसरे की रक्षा करने का वचन देना। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पिता और बच्चे हो सकते हैं, माँ और बच्चे हो सकते हैं, बच्चे और माँ हो सकते हैं, बच्चे और पिता हो सकते हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकता है, शिष्य गुरु हो सकता है। ये एक रक्षा का कवच है। एक जना दूसरे को जब रक्षा करता है, उस रक्षा के बंधन में बन जाता है, दैट इज रक्षाबंधन। ऐसा ये हमने बना लिया। कुछ सालों में देखा जा रहा है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पैसों का होके रह गया, जहाँ पैसा मिलता है बस बहन को ये रहती है मैं जाऊंगी आज अपने पियर वहाँ भाई को राखी बांधूंगी, भाई मुझे पैसा देगा। वो पैसा कम लगता है कि बोलती हैं इतना ही मेरा हुआ है, मैंने इतना खर्च कर लिया। बहुत सारी दिक्कतें हुई लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जब बेटी जाती पियर राखी बांधने, अगर बहुत अच्छा ना मिले पियर से तो ससुराल वाले सुनाते तेरे भाई ने क्या दिया। मतलब जो रिश्ता था रक्षा का, वो रिश्ता जो है कन्वर्ट हो गया पैसों से लेकर। लेकिन फिर समय बदला, फिर परिस्थितियां बदली और फिर से हम वहीं आके हो गए कि भैया पैसे नहीं चाहिए, तुम सिर्फ रक्षा कर लेना मेरी और मैं कर सकूँ तुम्हारी। अब हमें बेटी बचाओ को लेके काम कर रही हूँ, पिछले 2010 से कर रही हूँ। मुझे याद है आज भी, जब मैं फुल प्लेस एनजीओ में काम कर रही थी, अभी तो चलो यूनिक्लो क्लासेस में आ गई हूँ। मुझे आज भी याद है हमने एक फंक्शन सेलिब्रेट किया था रक्षाबंधन का गांव के अंदर आंगनवाड़ी पे, जहाँ हमने भाइयों से बहनों की राखी बंधवाई। हमने भाइयों से कहा कि तुम बहनों की राखी बांधो। ऐसा किसने कह दिया कि सिर्फ तुम ही रक्षा कर सकते हो? हम भी रक्षा करने में कम नहीं हैं। गांव में होता था पहले, अब बहुत परिवर्तन आया है। पहले गांव में होता था कि 21 साल की बहन जा रही है मार्केट में सब्जी लेने, तो 5 साल का भाई उसको साथ भेजते हैं। अब ये कभी समझ में नहीं आया, बहन भाई की रक्षा करिए, भाई बहन की। लेकिन समय बदला है, चीज़ें बदली है, पूरी तरह से नहीं बट बदलाव स्टार्ट हुआ है। अब हमें पता है कि हमारी बेटियां भी रक्षा कर सकती है। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि केवल भाई को ही राखी बांधी जाए, बहन को भी राखी बांध सकते हैं। सेलिब्रेट कीजिए। कहीं ऐसे परिवार है जहाँ पर भाई नहीं है, सिर्फ बहनें ही हैं, वो फादर को राखी बांधती हैं। मैं कहती हूँ बहनें आपस में राखी बांधो ना, एक दूसरे की रक्षा का वचन दे दो ना। करनी तो रक्षा ही है हमें। ऐसा किसने कहा कि भाई होगा तो ही रक्षा होगी? इस एक भाई के चक्कर में न जाने कितनी बेटियां पैदा करनी पड़ जाती है। वाह, और कर ली, कोई बात नहीं। हम खुश हैं कि एटलीस्ट वो मदर फादर है जो हमें इस दुनिया में ला तो रहे एक भाई के चक्कर में। लेकिन वहाँ पे फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। देन क्या होगा? आपने तो पैदा करके भी हर दिन मार रहे हैं। तो आपसे अब बदलाव आया है, मैं ये नहीं कहती नहीं आया, लेकिन वो बदलाव कहाँ आया? जब गवर्नमेंट जॉब है, जब इलेक्शन में खड़ा होना है, वही हमारे दो कर रहे हैं। लेकिन आज भी जिनके से पास ना इलेक्शन में खड़ा होना है, जिनको ना जिनको ना नौकरी करनी है, वो तो आज भी एक बेटे की चाह में न जाने कितनी बेटियां कर रहे हैं। जो बेटियां कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट वो इलिटरेट लोग
तो कम से कम बेटी को पेट में तो नहीं मारे, अन्यथा पढ़े लिखे तो वो कर सकते थे। हुआ ऐसा, बहुत कुछ हुआ। 2010 से लेके 2005 से लेके 2015 तक हमने सब बहुत कुछ सुना था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। अब हम दो हमारे दो हैं, हम आज मेरी जगह जो लड़कियां खड़ी हैं वो सब हम दो हमारे एक ही कह रही है, और आने वाले तो पता नहीं इस कोरोना के काल के बाद हम दो ही वाली बात हो सकती है। लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, बदली है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदली, लेकिन आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं आपके सामने तो 100 हाउसेस की बात करते हैं, कितने घरों की बात करते हैं, 100 घरों की बात करते हैं। 20 हाउसेस इज वेल, 20 हाउसेस एकदम वेल है, लेकिन 80 हाउसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। लेकिन समय के साथ वो 80 हाउसेस बदले, और स्पेशली इस कोरोना के टाइम में तो लाइफ में इतना बदलाव क्या है, इतनी नई चीज़ें सिखाई है कि जो परिवार कल तक अच्छा नहीं लगता था, आज वो अच्छा लगने लगा है। तो समय बदला है, बदलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें थी, हम लोग NGO में जब काम करते थे और कर रहे हैं, बट ये है अब खुद नहीं जा पाती हूँ। बाकी पहले तो मैं पूरा टाइम वहीं घूमती थी, कभी मौका मिले तो फेसबुक पेज पे जाइए, फेसबुक पे जाइएगा मेरे, आपको मेरे पुराने वाले सारे दिखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से किया। देन आफ्टर मैंने अपना इंस्टीट्यूट कर लिया। हाँ, इसका पैसा आज भी उन्हीं लड़कियों के लिए काम में यूज़ किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, इसके साथ ही मैं सुबह से जो सोच रही थी कि क्या हो रहा है, तो आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। लेकिन हाँ, मैं ना तो यहाँ पर सेल लेकर आई हूँ, मैं यहाँ पे कोई सेल नहीं ला रही हूँ, और ना मैं कोई डिस्काउंट लेकर आई हूँ। ना मैं आपको सेल देने वाली हूँ और ना ही डिस्काउंट देने वाली हूँ। रीज़न, सेल और डिस्काउंट में खरीदा हुआ माल ज़्यादा दिन यूज़ नहीं किया जाता है। आपने कहीं बार कुर्ते खरीदे होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, जूते खरीदे होंगे, या आपने ऐसा कहीं सारा मटेरियल खरीदा होगा जो आपको या तो सेल में मिला या डिस्काउंट में मिला, उसका वैल्यू उतना ही होता है। ठीक है यार, सेल में तो लिया हुआ है, ठीक है यार डिस्काउंट में तो मिला हुआ है, और अननेसेसरी वो चीज़ें लाके हम अपने घर में रख देते हैं। बाद में तो हमें वो फ्रेश चीज़ें लानी होती जो हमें एक्चुअल में चाहिए होती हैं। इस सेल और डिस्काउंट के चक्कर में हम हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो छोड़ देते हैं। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल होता है कैंटीन का। याद है आप लोगों को, आप लोग कैंटीन जाते हैं सामान लेने, क्योंकि कैंटीन में कहते हैं लोग सामान सस्ता मिलता है। आप सामान लेकर आते हो, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है 500 रुपीज़ की, और आप सामान लेकर आते हो, वहाँ जाते हो कैंटीन 3000 रुपीज़ का। जब 3000 का सामान लेकर आते हो तो अक्सर ये होता है घर में उसको रखे कहाँ, कई महीने तो ऐसे घूमता रहता है, इधर रखा नहीं, उधर रखते नहीं, उधर रखते हैं। फिर उसी दौरान क्या होता है, अपनी कोई बुआ आ गई उसको दे दिया, अपनी बेस्ट मामी आ गई उसको दे दिया, मौसी आ गई उसको दे दिया, सिस्टर आ गई उसको दे दिया, अपनी बहन क्या बोलते हैं अपनी फ्रेंड आ गई उसको दे दिया। ऐसे करते करते तो सामान दे देते हैं, और लास्ट में जब आप उसकी हिसाब करने बैठते तो लगता है यार ये तो मार्केट से भी महंगा पड़ गया है ना। तो कई बार सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती, या होती भी अच्छी है तो उसका वैल्यू नहीं होता। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरा ये कुर्ता 250 रुपये का, आप कहेंगे ठीक है, मैं कहूँ कि मेरा ये कुर्ता 2500 का बहुत अच्छा है, तो फर्क पड़ता है इससे। तो मैं ना तो आपको सेल देने आई हूँ, ना मैं डिस्काउंट देने आई, क्योंकि सेल और डिस्काउंट के अंदर अननेसेसरी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके लिए कतई काम की नहीं होती हैं, और वो यूजलेस हो जाती है। द एंड वापस आपको उनकी फ्रेश के लिए जाना ही पड़ता है। इस सेल के चक्कर में एक तो घर में बिना मतलब का कचरा हो जाता है, इस सेल के चक्कर में अनवांटेड चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, इस सेल के चक्कर में जो आपको एक्चुअल खरीदना था उसके लिए टाइम निकल जाता है, तो वो सब चीज़ें खराब हो जाती है। इसलिए इस एजुकेशन के फील्ड में ना तो मैं आपके पास कोई सेल लेकर आई हूँ, ना मैं आपके पास कोई डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की बात बड़ी पुरानी है, दिवाली पे हमने एक ऑफर रखा था, उस दिन के बाद हमने हाथ जोड़ लिया कि डिस्काउंट नहीं करना है, क्योंकि उस डिस्काउंट में हमने देखा बच्चे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पैसा ही नहीं लगा ना, और जब पैसा नहीं लगता तो पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता। जब तक कोई चीज़ का पैसा ना लगे वो यूजलेस है, तो उस चीज़ को छोड़ो, लेकिन पैसा लगने के बाद वो चीज़ मिल जाए, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो आज मैं आपके सामने सेल और डिस्काउंट की जगह कुछ और लेकर आई हूँ, और वो लेकर आई हूँ सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस की तरफ से आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान और पर्सनल अटेंशन। सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के अंदर जब क्लासेस की बात आती है तो यहाँ पर एक एक बच्चे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। वो बीमार हैं तो मैसेज आएगा, बेटा 4 दिन से क्लास क्यों नहीं आए। यदि नोट्स नहीं आते तो मैसेज आता है, बेटा आज आपका नोट्स नहीं आया। यदि पेपर नहीं आया तो बेटा आपका पेपर क्यों नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉलो की जाती है उनसे कि ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उनको इग्नोर करते हैं। चलिए, जैसे वो कहते हैं भैया मुझे 10 बजे खाना बनाना है, मुझे 9 बजे खाना बनाना है, मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, मेरी मदर इन लॉ की जगह मुझे काम, तो हम उनको टॉर्चर नहीं करते, हम उनको बिल्कुल टॉर्चर नहीं करते।
भैया तुम अपना काम करो, क्योंकि फैमिली को भी आपको टाइम देना जरूरी है। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि यस ये फैमिली को भी मैनेज कर पा रहे हैं और साथ में पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, ये समय व्यर्थ करते रिश्तेदारों की खिचपिच में, ये समय व्यर्थ करते अपने मोबाइल में, ये समय व्यर्थ करते अपने दोस्तों में, उनको हम पकड़ लेते हैं, भैया क्या कर रहे हो, आ जाओ बहुत दिन हो गया अब पढ़ो। एक एक बच्चे के पास प्लान जाता है, स्ट्रेटजी प्लान, कि भैया इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और अभी इस रक्षाबंधन के साथ एक नया स्टार्ट कर रही हूँ कि अब आपको ऊपर क्या जाए, आपके लिए पूरे 24 डेज का प्लान, 24 आवर का प्लान होगा अब आपके पास। 24 घंटे में कैसे मैनेज करना अपने आप को, फॉलोअप होगा बार बार। यही है हमारे रक्षाबंधन का सबसे बेस्ट कि एक स्ट्रेटजी प्लान मिलेगा 24 आवर का, कि 24 घंटे में आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है। और साथ ही साथ पर्सनल अटेंशन, हर बच्चे के पास पर्सनली मैसेज जाना, उनसे बात करना, उनका रिप्लाई आया है तो उसको वापस रिप्लाई करना, यदि वो 3 दिन से गायब है, 4 दिन से गायब है तो उस पर ध्यान देना। ये सब चीज़ें रेगुलर स्टूडेंट के साथ होती है। जो हमारे यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, देखो टेस्ट स्टेज के स्टूडेंट भी हैं, मॉक टेस्ट के भी हैं, तो उस पर हम इसलिए नहीं करते कि वो कहीं और से कोचिंग करा है उन्होंने, बट हमारे यहाँ पे उन्होंने टेस्ट स्टेज ज्वाइन किए, मॉक टेस्ट ज्वाइन किया। यदि हम इतना करेंगे तो उनको लगेगा मैम कुछ ज़्यादा ही चिपकू नहीं है, हर चीज़ के लिए इतना क्या करती है, हम दे रहे हैं ना मॉक टेस्ट, तो हम थोड़ा सा टेस्ट स्टेज वालों को, मॉक टेस्ट वालों को उतना ही करते जितना हमें लगता है, क्योंकि कहीं उनको ये ना लगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं, या स्पेशल मेन बैचेस के स्टूडेंट हैं, या हमारे कहते हैं ना 3 इयर्स के स्टूडेंट है, 3 इयर्स के स्टूडेंट, हाँ जो LLD फर्स्ट टाइम में आता है वो फिर 3 इयर्स का पैकेज एक साथ ही ले लेता, उनके साथ फॉलोअप होता है कि भैया क्या हुआ, तुम कहाँ गायब हो गए, तुम पढ़ भी रहे हो नहीं हो। हाँ, इन सब के बीच उन स्टूडेंट को जिनको लगता नहीं भैया मैम हम पढ़ रहे हैं हमें मत दीजिए, हम उनको नहीं टॉर्चर नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन ये टॉर्चर नहीं है, इसको कहेंगे कि हाँ माँ की तरह ध्यान रखना है ना, जब जब जरूरत पड़ती मैं माँ बन जाती हूँ, बहन बन जाती हूँ, भाई बन जाती हूँ, है ना, और गुरु तो मैं हुई हूँ तो वो बन के काम करना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग काम करते हैं SULC के अंदर। तो इसी रक्षाबंधन पे मुझे लगा चलो कुछ आपके साथ चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों को लेके जो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के साथ। तो इस सेल और डिस्काउंट के चक्कर में क्या नुकसान होता है मैं आपको बताती हूँ। सेल और डिस्काउंट में जो चीज़ें खरीदती है वो खरीद के रख ली जाती हैं, वो इकट्ठी होती जाती है, हम उसको कभी नहीं देख सकते। उस सेल के ड्यूरेशन में जो टाइम पीरियड था, जो डिस्काउंट का टाइम पीरियड था, वो 6 महीने 4 महीने आपके बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद आपको वापस एक फ्रेश कोचिंग तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो अब जो जहाँ पहले आपके नॉर्मली 50,000 रुपये लगने वाले थे, तो 50,000 तो आपको देने ही हैं, साथ ही उस सेल में जो आपने खरीदा 20,000 का, इसका मतलब आपका ये कोर्स पड़ गया 70,000 में, जबकि वो एक कोर्स आपका पड़ता पहला तो 50,000 में, पूरे 20,000 बचते। सेकेंड, आपकी जिंदगी के वो 6 महीने या वो 4 महीने जो आपने सेल और डिस्काउंट के चक्कर में खराब की, वो दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। पैसा तो तुम फिर कमा लोगे, पैसा फिर आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन वो 6 महीने कहाँ से लाओगे? एज तो बढ़ गई, बहुत सारे एग्जाम में ओवर एज हो जाते हो। वाई, क्यों सेल और डिस्काउंट के चक्कर में पड़ते हो? मुझे कई बार बच्चे फोन करके कहते हैं कि मैम आप सेल नहीं देते हो, आप सेल नहीं निकालते, आप डिस्काउंट नहीं निकालते हो। या कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैम्पलेट भेजते हैं मैम देखो ये आपके इंस्टीट्यूट की तो सेल है। मैंने कहा नहीं बेटा मेरे इंस्टीट्यूट की सेल नहीं है, मैं स्टडी में, मैं पढ़ाई में, मैं आपको कुछ करने जा रहे हो, आप जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हो, मैं काहे को सेल और डिस्काउंट रखूंगी? मैं डिस्काउंट रखूंगी, मैं सेल रखूंगी स्ट्रेटजी प्लान का, मैं आपको स्ट्रेटजी प्लान दूंगी। मैं कुछ दूंगी तो मैं कहूँगी मैं आपके लिए पर्सनल अटेंशन दूंगी, मैं आपको पर्सनली ध्यान रखूंगी, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। आपको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप एक ऐसी नौकरी पाने जा रहे हो जो अपने आप में एक ओहदा है, अपने आप में पैसा है, अपने आप में जीवन की एक लाइफ है, अपने आप में एक आपका स्टेटस है, अपने आप में आपके परिवार का नाम बढ़ाने की एक नौकरी है। उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको इसकी जरूरत है कि यदि कोई आपके ऊपर इन 2 चीज़ों को फॉलो कर ले, स्मूथ हो जाएगा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इस रक्षाबंधन पे मैं आपको यही दिखाने लाई हूँ कि सेल और डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े, अपनी ज़िंदगी के 6 महीने बर्बाद ना करें, अपनी ज़िंदगी के जो 50,000 लगने वाले तो उसको 70,000 में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि सेल वाले पैसे तो जाएंगे, वापस फ्रेश माल तो लेना ही पड़ेगा ना। और आप देखिए, खुद देखिए, विचार कीजिए, आइज क्लोज कीजिए और देखिए, कई बार सेल में जूते लेकर आते हो, वो पड़े ही रह जाते हैं, मम्मी डांटती रहती है जूते पड़े पहनते ही नहीं, जूते पड़े पहनते नहीं। आप सेल में कुर्ते लेके आते हो, 4 में से 1 कुर्ता ढंग का था, 3 यूजलेस होता, फिर काम वाली बाइक को देते भैया तू पहन ले, या किसी को दे दिया भैया तू पहन ले, और मम्मी चिल्लाती रहती है, मम्मी चिल्लाती है। अक्सर आपने अपने बड़े लोगों से सुना है, तुम एक चीज़ लाओ बट अच्छी लाओ, तुम सेल के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में चीज़ें खराब मत करो बेटा, घर में कचरा इकट्ठा मत करो। कई बार होता है, कई बार 100 में से 1%
ही बेनिफिट हो सकता है, वो भी नहीं के बराबर। आइज क्लोज कीजिएगा, आइज ओपन कीजिएगा, जाके अपने अलमीरा देखिएगा, जाके अपनी शू स्टैंड देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जाके अपना किचन देखिएगा, इतनी चीज़ें अननेसेसरी आए सेल के चक्कर में, बिना मतलब की चीज़ें भरी पड़ी है। तो इन चीज़ों को हटाओ। सेम वैसे ही वीडियो इकट्ठे कर करके रखे हुए, नोट्स इकट्ठे कर करके रखे। क्या करोगे इस वीडियो नोट्स का, जब तक कि कोई आपके ऊपर पर्सनली अटेंशन ही नहीं देगा? कैसा वीडियो, क्या करोगे? इस वीडियो ने आपके 3 महीने खराब कर लिए, इस वीडियो ने आपका 6 महीने खत्म हो चुके हैं। इस वीडियो के चक्कर में क्या कर लिया? कुछ नहीं याद है आपको, ढंग का पूरा सीआरपीसी याद नहीं हुआ। और वहीं जाके मेरे यूट्यूब चैनल देखिए, आपको सीआरपीसी चैप्टर 1 रटा हुआ है, सीआरपीसी चैप्टर 2 रटा हुआ है, सीआरपीसी चैप्टर 12 रटा हुआ है, आपके पास आईपीसी के चैप्टर 4 रटा हुआ है। यानी जो जो अब तक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया वो सब आपको याद है, लेकिन जो जो आपने सेल और डिस्काउंट में लिया कुछ भी नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ा, खोल के देखा ही नहीं क्या है, बस खुश हो गए, ठीक है पैसे कमी तो लगे क्या है। लेकिन क्या 6 महीने खराब हो गए। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, इतना पूरा दिन पढ़ने का। ऑफिस वाले काम करते, ऑफिस वालों को छुट्टी मिली हुई है, कोई टेंशन ही नहीं है, डबल पढ़ सकते थे, ट्रिपल पढ़ सकते थे, फंस गए ना इसमें, इसके चक्कर में ये नहीं मिल पाया ना, ठीक है। तो सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस रक्षाबंधन पे आपसे ये कहती है कि यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होगा, यहाँ पर सेल नहीं लगेगी, बट यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान आपको रोज फॉलो किए जाएंगे, पर्सनली अटेंशन होगा, जो कई बच्चों के एक्सपीरियंस आप आने वाले दिनों में सुनोगे। सेकंड, यहाँ आपको पढ़ना सिखाया जाता है, यहाँ आपको नोट्स बनाना सिखाया जाता है, यहाँ लाइफ को कैसे जीना है वो सिखाया जाता है, यहाँ अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचना है वो सिखाया जाता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं डिप्रेशन से कैसे दूर आ जाए वो सिखाया जाता है। लोग क्या कहते हैं वो परेशान होते हैं। हमारे आज के दिन हमारे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट हैं जो 2016 में पढ़े हैं, 17 में पढ़े हैं, 18 में पढ़े, क्योंकि हमारे एक सर ने कहा था, देखिएगा आप में से लगभग 1000 से 1500 लोग जो है मेरे स्टेटस को देखते हैं, कभी 1200 देखते हैं, कभी 1300 देखते हैं, कभी कभी 1500 तो पार चले जाते हैं। तो हाल ही में हमारे एक सर आए हैं जो एडीजे की तैयारी के लिए आए, उनकी वीडियो आप जरूर देखिएगा। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि सभी जने सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वकालत कौन करेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं मेरी लाइफ में मुझे क्या मंजिल लेनी है, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मुझे ये पता है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा, मुझे ये पता है कि मैं ये कैसे बनाऊँगा, मुझे ये पता है कि मैं ये कैसे करूँगा। और इन सबको फॉलो करते हमारे कई स्टूडेंट हैं जो आज के दिन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हमारे कई स्टूडेंट हैं जो आज के दिन आरजेस बन चुके हैं, डीजेस बन चुके हैं, जो कोई ना कोई जुडिशियल ऑफिसर बन चुके हैं। हमारे पास ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना खुद का कोचिंग खोला है, एटलीस्ट वो घर पे नहीं बैठे हैं, क्योंकि देखो डेस्टिनी है। आप भी मानते हैं कि पढ़ना मेरा कर्म है, आगे होना न होना मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मेरा कर्म मैं इतना तो करूं कि वो कुछ तो कर पाऊंगी। तो ये सब सिखाया जाता है। आप बताइए, एक बार वीडियो बना के मैं आपको दे दूं, मेरे तो बल्ले बल्ले है, बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, एक वीडियो को कितने सारे लोगों को दे सकती हूँ मैं, है ना। मान लीजिए मेरे वीडियो ने किसी आगे भी किसी ने दे दिया मेरी वीडियो को, शकल तो मेरी दिखेगी तो उस पर मिले राठीरा, तो बिजनेस कर सकती हूँ। बट नहीं, क्योंकि हर रोज एक नया अपडेट होता है, हर रोज एक नई चीज निकल के आती है, तो वो अपडेशन उस वो वीडियो में बार बार नहीं मिलेगा। मैं आपको कितने वीडियो दूंगी बताओ, आपने मुझे दिए 20,000 रुपये मान लीजिए वीडियो के, मैं आपको क्यों अपडेट दूंगी, नहीं दूंगी ना। लेकिन वही रेगुलर क्लास के बच्चे कोर्स पर हो गए फिर भी एक ऑडियो जाता है, बेटा इसमें एक नया अपडेट आया, इसको कर लेना। बच्चे कई बार मैसेज करते हैं कि मैम हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। ऐसा टीचर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा जो बार बार फिर भी मैसेज करते हैं, बेटा ये अपडेट हो गया कर लीजिए, बेटा ये अपडेट हो गया ये ले लीजिए, बेटा इसमें ये कर लीजिएगा, बेटा इसमें ये कर लीजिएगा। आप देखिए मेरे स्टेटस, आप में से कई बच्चे देखते हैं और ये सब देखने को मिलता है आपको हर रोज। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एक एक बच्चे पर पर्सनली ध्यान देना। बच्चे छोड़ के चला गया, हम उनको फॉलो करते हैं, वो अलग बात है। कुछ बच्चों के जब दूसरे बच्चे ओवर राइट करते हैं तो ब्लॉक कर लेते हैं, वो उनकी इच्छा है। हमारे यहाँ से हम आपको कभी नहीं निकालते हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब आप पढ़ के चले गए फिर भी एक ग्रुप बना हुआ होता है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। जब आप पढ़ के भी चले गए तब भी उसके ग्रुप में ऐड हो जाता है, और देन आपके पास समय टू समय इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर मैसेज नहीं आएगा, या आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर लिया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अदर देन यहाँ से सुविधाएं आपके पास आती रहती हैं जब तक कि आप इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट माने जाएंगे। ये हमारे यहाँ रूटीन चलता है। तो एक बार तो भी हाल ही के अंदर हम लोगों ने एक ना मॉक टेस्ट चलाया राजस्थान का, जो राजस्थान जुडिशरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उसको दे सकते हैं। तो वो मॉक टेस्ट का मतलब क्या था कि भैया 15 अगस्त को हम एक एग्ज़ाम रख लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग एटलीस्ट पढ़ लोगे। तो उनके लिए एक व्यवस्था की कि एटलीस्ट वो 15-20 दिन हमने पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो पढ़ सके। तो एक बार जब हमसे जुड़ा हो जाता है तो हम उनको छोड़ते नहीं, हम कहते नहीं तुम पढ़ो तुम बनो। एटलीस्ट कम से कम वो थोड़ा सा तो रहेगा, हाँ यार मैम का मैसेज आ रहा है थोड़ा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हम इसलिए उनसे जुड़े हुए रहते हैं कि
वो पढ़ के गया है स्टूडेंट हमारा, कुछ भी नहीं आता है, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो बार बार मेरे मैसेज देख के उसके मन में आएगा पढ़ लेता हूँ, मैं इतना मैसेज करती है। इसी की बात आती है, जैसे एक बच्चे ने 3 कोर्स ज्वाइन कर रखा, उसने मॉक टेस्ट भी ले रखा था, उसने कोई जमाने में टेस्ट सीरीज भी ले रखी थी, या उसने कोई हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी थी ना। वो बच्चा 3 बैच में आ गया, अब उसके पास 3 बैच के 3 ग्रुप है, तीनों में जाता है। तो कई बार उस बच्चे को बोलती बेटा सॉरी ना, तुम बहुत इरिटेट हो जाती होगी, तुम्हारे पास बार बार मैसेज आता। बोलती नहीं मैम, जब आपका पहला मैसेज आता ठीक है, दूसरा आता मुझे लगता है मैम का सेकंड आ गया, थर्ड आता तो मुझे लगता है यार अब तो कर लेना चाहिए ना, मैम मुझे 3 बार याद दिला रही है। मतलब मुझे वो लड़की कहती है कि मैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है कि पढ़ ले यार, मैम इतना तुझे कह रही है। तो बच्चे खुश होते हैं कि मैम का मैसेज आना चाहिए। अभी हाल ही में हमने एक 45 डेज का टेस्ट सीरीज चलाया था। उस 45 टेस्ट सीरीज का क्या था, 45 डेज के दिन वो खत्म होने वाला था, खत्म हो गया तो कुछ बच्चों ने कहा मैम आपसे जुड़ाव मतलब खत्म हो रहा है, आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक, कितनी सी बात है, चलो 45 डेज और कर लेते हैं। कोई दोबारा चार्ज नहीं लिया, उसको 45 डेज और एक्सटेंड कर लिया। हाँ, पहले मैंने उसमें 100 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन इसमें 25 क्वेश्चन दिए। तो बच्चे बोले मैम 25 भी नहीं दो, अब 10 दे दो, हम खुश हो जाएंगे, मैम का पेपर आने वाला है, हमारे इतना ही काफ़ी है कि मैम हमें फॉलो कर रही है। पिछले 4 दिन से मैं देख रही हूँ पूरा साइलेंट पड़े, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो मैंने उनको कहा रोज एक आपको ऑडियो भेजूंगी सुबह सुबह, उठो आज आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, उठो आज आपको यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करना है। इवन दो हम टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को भी कहते हैं हमें क्या लिख के भेजना, लिख के भेजिए। हाँ, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाते क्योंकि हमने फीस टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन हम उनको उतना सिखाते हैं कि उनको ये भी लगे टेस्ट सीरीज ठीक है, हमारे ये भी एक फ्रूटफुल है। कई बार तो बच्चे टेस्ट सीरीज भूल जाते देना, तो हम मैसेज करते बेटा नेक्स्ट पेपर कब आया, नहीं रिप्लाई, क्या हुआ, पेपर भेजिए, टाइम पे भेजिए। अब कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हमारे मैसेज बराबर जाते हैं, हम उनको फिक्स टाइम दे देते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मान पाते ना कि जुड़ाव। तो सबसे जो बड़ी बात है वो है जुड़ाव। जिन बच्चों ने जुड़ाव कर लिया उनको हो गया फ़ायदा। तो एसईएल से ये बताना चाहती हैं कि यहाँ पर जो मेन होता है वो होता है आपका जुड़ाव। उस चीज़ को कैसे रोज़ फॉलो करना है, कैसे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है आपको लाइफ में अनुशासन। जिंदगी में आप कोई भी काम करोगे उसमें एक डिसिप्लिन चाहिए। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में कि एक पत्थर पर एक रस्सी से रोज मारते हैं। पत्थर पर रस्सी से मारने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, लेकिन आप रोज मार के तो देखो, धीरे धीरे उस पत्थर में भी जगह होने लग जाएगी, धीरे धीरे वो रस्सी का जगह उस पत्थर में बनने लग जाएगी। यानी पत्थर में भी अगर रस्सी का निशान बन सकता है तो आपकी ज़िंदगी में आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने के क्यों नहीं चीज़ें आ सकती हैं, आराम से आ सकती है। बस उसके लिए एक ज़रूरत है आपकी, और वो है एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की। वो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है तो खुद से बनाओ या अपने पास ऐसा कोई रखो कि जो आपको रोज़ फॉलो कर सके, रोज़ आपके ऊपर ध्यान दे सके, और वो है आज के दिन में एकमात्र इंस्टीट्यूट सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस। इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं लोग, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब ये सब मैं कर रही हूँ तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये सब मैं क्यों कह रही हूँ। मुझे पता है कि कोई रूटीन है मेरा, मुझे करना है, मुझे आज अपने घर जाना है, बट पहले मुझे इस वीडियो को बनाना है। रीज़न आज राखी है, आज के दिन मेरे बच्चों को ये सब भेजना है ताकि मेरे बच्चे उसको सुन के उनको लगे यस ये मैम ने सही कहा। एक बच्चा बीमार ही पड़ता तो मैसेज आता है, यदि क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं तो 70 का भी मैम को नाम पता है। एक वही क्लास आपके लिए सक्सेसफुल है जहाँ टीचर आपका नाम जानता है, एक वही क्लास सक्सेसफुल है जहाँ टीचर का आपसे आई कांटेक्ट होता है। आप कहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में आई कांटेक्ट, यस, हमारा ऑनलाइन क्लासेस 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं पूरे टाइम आपको देख सकती हूँ और आप पूरे टाइम मुझे, मैं आपको बीच में आवाज़ लगा सकती हूँ बेटा क्या कर रहा है वेदांश, वो बच्चा कहता है अरे मैं पढ़ रहा हूँ। जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते तो बोले कि बुक बंद कर दिख रहा है। यदि वो प्रॉपर काम नहीं करता है, उसकी गलतियाँ होती है, 100 रुपये का नोट फाड़ बेटा तू, आज तेरी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि इतना दूर बेटा पेनल्टी कैसे लो, तुझे 100 रुपीज़ का नोट फाड़ना ही पड़ेगा। इवन दो पेरेंट्स भी कई बार मुझे सुनते हैं घर में बैठ के, बड़े खुश होते हैं यार ऐसे टीचर होने चाहिए जो तुम पे लगी रहे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं आपका और हमारा एक जुड़ाव। और जब टीचर गुरु और शिष्य में जुड़ा होगा तभी शिष्य गुरु से आगे निकल पाएगा, अन्यथा शिष्य कभी नहीं निकल पाएगा। कहते हैं ना, सदियों से हमने देखा है कि शिष्य हमेशा गुरु से आगे निकलता है। सिर्फ वही शिष्य निकलता है जो गुरु के कदमों पे चलता है। अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा जब कोरोना था तो हम सब घर पे बैठ के क्या करते, रामायण और महाभारत देख रहे थे। उसमें आपने देखा था 2 लोगों को, अर्जुन को देखा, साथ ही साथ अपने दुर्योधन को देखा। गुरु का कहना किसने माना? अर्जुन ने। बाकी सब ने क्या किया? छल, षड्यंत्र
और छल और षड्यंत्र का अंत क्या होता है हम सबको पता है, ये तो हम सब ने देखा उसके अंदर। तो गुरु आपके लिए कभी गलत नहीं कहेगा, वो हमेशा आपके लिए बेस्ट के लिए ही करेगा। आपको वो सिखा रहा है, कहाँ दिक्कत है। कोई बार बच्चे कहते हमसे ही किया, अरे तुम्हें 4 चीजें नहीं सीखने को मिली ना, तुम्हें तो फायदा ना, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जिंदगी में जितना जुड़ा गुरु के साथ रहेगा और जहाँ गुरु से आई कांटेक्ट होकर आप पढ़ाई करोगे तभी आप सफल होंगे। बाकी तो इस सेल और डिस्काउंट के बाद लाइफ खत्म हो जाएगी। 4 साल बाद आप कहेंगे यार उस दिन शायद पढ़ लिया होता तो ठीक होता। 4 साल को बचाइए, सेल और डिस्काउंट में घूमना बंद कीजिए। आप कई बार लगता है इतनी फ़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी फीस है, बहुत कम फीस है, जितनी मेहनत करी उतनी फीस है और उतनी दोगे तभी तो पढ़ोगे, अगर नहीं दोगे तो पढ़ोगे कहाँ से। कल एक बच्ची का मैसेज आया था मेरे स्टेटस पे, देखेगा, उसने रिन्यूअल कराया क्योंकि हमारे वापस रिन्यूअल होता है। लिटरली उस बच्ची ने मैसेज लिखा कि मैम मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे आपकी फ़ीस ज़्यादा लगी थी, लेकिन आज मैं रिन्यूअल खुशी से करा रही हूँ क्योंकि आपकी फ़ीस है ही नहीं ज़्यादा। आपने 7 महीनों में मुझे इतनी चीज़ें सिखाई कि मुझे वापस आना पड़ा कि नहीं, मुझे जब तक एग्जाम नहीं था मैम से हट नहीं सकती, मैं मैम से दूर हो ही नहीं सकती, मेरी कंटिन्यूटी छूट जाएगी क्योंकि मैम एक एक बच्चे पे ध्यान देती है। और क्यों ना दे भाई, पैसे लूंगी तो ध्यान तो दूंगी ना। तो क्या पढ़ रहा है, कई बार बच्चों को डांट पसंद नहीं आती, क्या आप क्यों डांटते रहते हो, बच्चा लेट आता तो डांट पड़ते, तुम लेट क्यों आते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैम की नज़रों में मैं हूँ, अन्यथा 100 की भरी हुई क्लास में तुम पीछे से जगह बैठे, किसने पूछा तू कब आया, आया तो आया, ठीक है आ गया, बैठ गया, क्यों, पैसे दीजिए, काम खत्म हो गया ना। उनको मतलब ही नहीं तुम पीछे, क्योंकि उनको पता है कि इस भीड़ में, इस 700 की क्लास की भीड़ में, 7000 की क्लास की भीड़ में 10% रिजल्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कम बच्चों की भीड़ में एक बड़ा रिजल्ट दिया जाता है। उसका रीजन यही ना, मैं एक बच्चे का नाम तो लूँ, मैं कई बार फोन रख देती हूँ, आपको पता है, कई बार आपका फोन आता है, आप कुछ एक्स्ट्रा पूछते हो, मैम डिस्काउंट कितना दोगे, मैं किसान परिवार से हूँ, या मैं फोन रख देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। कई बार बच्चे आता है कि मुझे तो पूरी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं, मैं फोन रख देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा आप कोई और देख लीजिए, है ही नहीं ना। आप डेमो लेकर जाते हो, मैम कभी पलट के आपको फोन ही नहीं करती है, कभी पलट के फोन नहीं करती, कभी भी। वो ठीक है नाम में कोई कंफ्यूजन होगा तो अलग बात है, फोन ही नहीं करती है। रीजन, जो आया वो मेरा है, मैं उस पर ध्यान दे दूँ ना, जो नहीं आया मैं उसके पीछे क्यों भाग रही हूँ, उसको जिस दिन ठीक लगेगा जाएगा। मेरे लिए सरप्राइज तब हुआ था जब जनवरी फरवरी में बच्चे ने डेमो लिए और वो बच्चे झुंड में आके मुझसे जुड़े, तो मैंने कहा बेटा आपने डेमो ले रखा, बोला हाँ, नहीं, मैंने कहा बेटा डेमो होगा 3 दिन, तो एक बच्चे का नहीं मैम डेमो तो मैंने जनवरी में ले लिया था, बट 5 महीने बाद आई हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा अपना वर्क किया और देन फीस लेकर मैं आई हूँ, मुझे अच्छा लगा। एक बच्ची आई तो मैंने कहा बेटा डेमो ले लो, उसने कहा डेमो ले लिया। एक बच्ची आई, मैंने कहा बेटा आपका डेमो हो गया, तो 4 महीने कहाँ गए, बोला मैम 4 महीने जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, देन अपनी फीस कटेगी, फिर वापस आपके पास आ गई। तो कई बार अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा 4 महीने पहले डेमो लेके गया, आज वो आपके पास वापस आ रहा है। और ये भी हो सकता है वो 4 जगह घूम के भी आ रहा है और द एंड उसको लगा भैया यहाँ जैसी मेहनत, यहाँ जैसी मैम कहीं नहीं मिलेगी, जिसको एक एक बच्चे का नाम पता है कि क्या है और कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। इवन तो अभी कई बार बच्चे जो पढ़ के चले तो मैसेज करते हैं कि रेट कब आएगी, मैं रिप्लाई कर देती हूँ जो मुझे पता होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैम आपको इग्नोर कर रही, जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे, जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं और जो कॉमन हमारा वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, वो उनके पास भी जाता है, लेकिन जो जिस कोर्स को ज्वाइन करता है उसके लिए उसका ऑडियो जाता है। तो यहाँ पर मिला जुला सबसे जो बेस्ट चीज़ है यहाँ के SULC की, वो एक ही चीज़ है कि आपकी कंटिन्यूटी, आपके लाइफ का डिसिप्लिन, डिप्रेस को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही पढ़ाई को कैसे इजी किया जाए। खुद के नोट्स दिन भर बंदे रहना, परिवार वाले खुश हो जाते, फाइनली मेरा बच्चा पढ़ने लगा है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए। तो यही मैं आपसे कहूँगी, हर महीने बैच स्टार्ट होते हैं, 10 जगह घूम के आइए, फिर ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 दिन क्लास से बैठ के देखिए, उसके बाद 4 दूसरी क्लास में जाइए, फिर से आइए, अच्छे लगे तो आइएगा। अभी हाल ही में भी एक सर हैं, वो यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है बंदा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, वो क्लियर कहते हैं सर, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, ना लगे तो जाइए। मैं एक दिन सोची सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, फिर मुझे लगा सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, आपको बढ़िया लगे तो ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर कहते हैं कि मेरे पास जितने हैं मैं उनको फॉलो कर लूँ, उनको ही ढंग से पढ़ा लूँ, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर इंसान हर चीज़ सीख सकता है। और मैंने उनसे ये सीखा कि सच कहा सर ने कि कम बच्चे हैं, कम को फॉलो करो, लेकिन जो है उनको करो और बढ़िया लगे तो आओ। क्लियर कहते हैं 10 कोचिंग जाओ, फिर अच्छी लगे तो आओ। यहाँ पर भी आने से पहले 10 लोगों से पूछो, उनसे मत पूछो जो खुद की वजह से यहाँ छोड़ के गए, उनसे पूछो जो सफल हो गए, वो खुद से ही बता देंगे आपको जाना चाहिए नहीं। और सब बातों की एक बात, खुद से पूछो, अपने आप से पूछो, जो मैं कहती हूँ अपने आप से पूछो कि मेरे लिए बेटर क्या है,
मेरे लिए बेटर वही है जो मुझे बेटर दिखेगा। कहते हैं ना, हम भला तो जग भले, नहीं तो कोई भला नहीं है। तो इसलिए हमेशा खुद की सुनो, खुद की करो। दुनिया तो भिड़ाएगी, उनका काम है भिड़ाना, लेकिन आपको अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना पड़ेगा। इस कोरोना ने क्या कहा, सबसे डिस्टेंस बना लो, जीवन सफल हो जाएगा, सेफ हो जाओगे। ये कोरोना भी वही सिखा रहा है जो आपको अपनी ज़िंदगी में 3 साल 4 साल 5 साल पहले सीख लेना चाहिए था। 2011 में लॉ करके बैठे, 2019 आ गया, इधर भटक गए उधर भटक गए। वाई, उसने कहा वहाँ चल दिया, उसने कहा वहाँ चल। कभी इसकी भी सुन लिया करो, कभी इसकी भी सुन लिया करो, ये भी आपके साथ है यार, ये जो कहेगा फाइनल है। और जब ये दोनों भी ना समझ में आए, पापा और मम्मी वो तो ऑलवेज आपके साथ हैं। और कभी डिस्कस क्या करो उनसे कि मेरे को ये करना, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। वो खुद ही कह देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी उम्र पाई है कि वो आप सामने वाले का चेहरा देख के पहचान लेंगे कि बेटा तुम्हें यहाँ जाना चाहिए या तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। कभी उनकी भी सुन के देख लिया करो यार। अपने हाईफाई दोस्तों को पीछे छोड़ो, उनकी नहीं सुननी अपने को, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी बन के रहना है, ठीक है। तो ये रक्षाबंधन पे नो डिस्काउंट, रक्षाबंधन पे नो सेल, रक्षाबंधन पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी प्लान दिल्ली आपके साथ, आपका पर्सनल पे, आपके पर्सनल पे को ध्यान देने वाला आपके साथ में। आज के लिए धन्यवाद। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु बगरट्टा। मैं वर्ष 2007 से वकालत का कार्य कर रहा हूँ और लगातार करता चला आ रहा हूँ। जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से केस वर्क बिल्कुल बंद हो गए, कोर्ट जाना बंद हो गया। तो मैं ऑफिस बैठे बैठे यूट्यूब चैनल देख रहा था, जिसमें मुझे एक वीडियो SULC क्लासेस का मैम उर्मिला जी का दिखाई दिया, जिसको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सर्वप्रथम उनका रेंट ट्रिब्यूनल देखा था, और रेंट ट्रिब्यूनल इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पढ़ा था वो उतना सही नहीं था, क्योंकि मैंने जो रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ा था वो केवल वकालत के उद्देश्य से पढ़ा था। मैंने मैडम के चारों वीडियो जो उन्होंने अपलोड किए थे वो देखे, उससे मुझे लगा कि मैं भी शायद जुडिशरी की तैयारी कर सकता हूँ, हायर जुडिशरी के लिए। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से मैडम से लगातार पिछले 3 महीने से जुड़ा रहा। फिर मुझे लगा क्यों ना मुझे रेगुलर जुड़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की जाए। मैंने मैडम को टेलीफ़ोन किया। मैडम बड़ा ही नेचर जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। जब मैंने वो सीखा और उनसे समझा, जाना कोचिंग के बारे में, तब मैंने वहाँ पर फ़ीस डिपॉज़िट कराई और उनसे मैं पिछले 1 महीने से लगातार प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासों को लेकर के ये भ्रांति है कि पता नहीं कि हमको ढंग से पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कन्वर्सेशन इस प्रकार से होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम मैडम के सामने क्लासरूम में नहीं बैठे। ऐसा लगता है बिल्कुल सामने बैठ के ही क्लासेस हो रही हैं। मैं मेरे जैसे कई भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप SULC क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और एक बार प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन ADJ में हो, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से मैडम पढ़ा रही हैं, जिस तरीके से मैडम एक एक सेक्शंस को कोरिलेटेड करके पढ़ाती हैं, उससे ज़रूर ये हमारी जो कोरिलेशन की टेक्निक है वो विकसित होती है, जो हमारे वकालत के प्रोफेशन में भी काम आ सकती है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि SULC क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य यदि ADJ क्लासेस के लिए या RJS क्लासेस के लिए करना चाहते हैं तो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं आभारी हूँ मैडम का कि मैडम ने मुझको, क्योंकि उनकी क्लासेस के अंदर बहुत लिमिटेड क्लासेस के अंदर लिमिटेड बैच रहती हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे उसमें रखा। तो इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SULC क्लासेस से आप जुड़िए। धन्यवाद।